आज हम योग वशिष्ठ ग्रंथ का शुभ आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ। वैराग्य प्रकरण सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमी एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्रीराम अवतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रावोक्षम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय द्रष्टा दर्शन दृश्य भूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय दृष्टा दर्शन और दृश्य तथा कर्ता कारण और क्रिया, इन सबका जिनसे ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याम्बरे वन सर्वेषां जीवन तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। जिनसे स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आते हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवनाधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदर पूर्वक पूछा, भगवन, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है अथवा दोनों ही हैं? इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों का आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परमपद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, कारुण्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवेश्य के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वे वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्यावंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अग्निवेश्य ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है, तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेश्य ने कहा, बेटा, यह क्या बात है? तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही। यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है? यह मुझसे कहो। कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्योपासना करे, इस प्रवृत्ति रूप धर्म का श्रुति और स्मृति ने विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है, जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से और न संतान के उत्पादन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए, इस संशय में पड़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूँ। अगस्त्य कहते हैं, तात सुतीक्ष्ण। पिता से यूं कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए।